सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाः। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शायद वाणी जयवंत हो। आज पर्युषण का तृतीय दिन है। उत्तम आर्जव। आर्जव मतलब सरलता, आर्जव मतलब सीधापन, और आर्जव से रहित जो भाव है वही कुटिलता। कुटिलता बोलो या माया बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। एक माया तिजोरी में रखी और एक माया हृदय में रखी। उस तिजोरी की माया के लिए हृदय में माया है। नीरज भाई, उस तिजोरी की माया के लिए हृदय में माया है। वह तिजोरी में माया आ जाए, तिजोरी में माया बची रहे, इसलिए बेचारा अपने हृदय को मायामयी बना रहा है, अपने हृदय में कुटिलता ला रहा है। और जितनी हृदय में कुटिलता है उतना उतना मोक्ष मुझसे दूर है। नीरज भाई, कितना धर्म कर ले पहले सीधे तो हो। राजेश सांवलिया, कितना धर्म कर ले पहले हे जीव पहले सीधा तो हो, क्योंकि मोक्ष का जो रास्ता है वो एकदम सीधा है। नीरज भाई, मोक्ष कौन सी गति से जाते हैं? हाँ, मोक्ष कौन सी गति से जाते हैं मनमोहन लाल जी? ऋजु गति वाला मोक्ष जाएगा कि विपुल गति वाला मोक्ष जाएगा? विग्रह गति वाला मोक्ष जाएगा। मुकेश भाई संगी, कौन सी गति से जाओगे तुम? हे जीव, मनुष्य गति से मोक्ष नहीं जाते, ऋजु गति से मोक्ष जाते हैं। विग्रह गति से संसार में घूमा जाता है और ऋजु गति से मोक्ष जाया जाता है। लेकिन वह ऋजु गति मिलेगी उसी को जिसका हृदय ऋजु हो जाएगा, जिसके हृदय में ऋजुता आ जाएगी, जिसके हृदय में सरलता आ जाएगी, जिसका हृदय निष्कपट हो जाएगा, उसी को वह ऋजु गति मिलेगी। यदि किंचित मात्र भी तुम्हारे हृदय में कुटिलता है
और वो एक सरलता, जब तक मेरे पास माया है जब तक सरलता आने वाली। ओहो, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते कि हे मुनिराज, यदि तुम्हारे पास तिल तुष मात्र भी परिग्रह है तो मोक्ष नहीं जाओगे। राकेश भाई, कितना कितना एक तिल के बराबर, तिल कितना बड़ा होता, तिल कितना बड़ा होता है। बस अब सोचो, क्या नाम तुम्हारा, टोंगिया जी, कि तिल के बराबर परिग्रह मोक्ष नहीं जाने दे रहा है। अब तुम्हारे पास कितना है, मोक्ष जाओगे? हे जीव, एक तिल बराबर परिग्रह मेरे मोक्ष जाने के लिए बाधक है। क्यों? क्योंकि वही परिग्रह तो मुझे कुटिलता में ला करके खड़ा करता है। राजेश सांवलिया दुकान में बैठते कि नहीं, झूठ बोलते कि नहीं? क्यों? क्यों? वह माया मेरे पास आ जाए, इसलिए उस माया के लिए मैं झूठ बोलता। उस माया के लिए देखो, माया एक माया और होती है, कौन सी? जो घर में रोटी बनाती, वो भी माया है, वो भी परिग्रह है। स्त्री को परिग्रह बोला गया है नीरज भाई। स्त्री जो है वह परिग्रह है, धन भी परिग्रह है और स्त्री भी परिग्रह है, और सूक्ष्म में जाओगे तो शरीर भी परिग्रह है। गात्र मात्र परिग्रह, गात्र मात्र परिग्रह मतलब शरीर भी परिग्रह है। लेकिन शरीर परिग्रह की कोटि में कब आएगा? जब सारा परिग्रह चला जाएगा, उसके बाद शरीर परिग्रह में आएगा। अभी पहले बाहरी को स्वीकार तो कर। राकेश संगी, समझ मेरी बात। आर्जव की बेचारा पूजा कर रहा है और अंदर में इतनी कुटिलता बैठी कि हृदय जो है बिल्कुल मेरा, देखो अभी कल तक तो पंखे ही चलते थे, आज बेचारा कूलर चला लिए। धर्म कर रहा कि अधर्म कर रहा? हे जीव, साधारण दिनों में तो पंखे में बैठा प्रवचन सुने, पूजा करी, और 10 लक्षण आ गए तो बेचारे ने कूलर चला लिया। राकेश संगी, घोर पाप का बंध, एक एक पंखी चलेगी, असंख्यात जीव मरेंगे। और वहाँ तू अर्घ चढ़ा के क्या बोल रहा है कि अर्घम निरुपामिति स्वाहा, और वहाँ स्वाहा का आहा का आनंद ले रहा है। वहाँ से हवा आ रही ठंडी ठंडी, से उसमें आहा निकल रहा है, भोग रहा है, भोग रहा। मुकेश संगी भोग रहा, भगवान की पूजा करते हुए भोग रहा है। और बाहर में क्या दिखा रहा है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, और अंदर में भोग की लालसा बैठी है। यह है तुम्हारी कुटिलता। मायाचारी हे जीव, पूजा करते हुए तू माया नहीं छोड़ पा रहा है, कब छोड़ेगा? भगवान के सामने घोर माया। हो धर्मचंद जी शास्त्री आ गए। हे धर्मचंद शास्त्री, समझ मेरी बात। इस मुकेश संगी की माया देखो, मुकेश संगी की माया देख बेचारा। देखो आर्जव का दिन है, आर्जव के दिन पे भगवान की पूजा कर रहा है, और पूजा करने के लिए उसको कूलर चाहिए। हे जीव, बिना कूलर के पूजा नहीं होगी, बिना कूलर के पूजा नहीं होगी।
थोड़ी सह के तो देख, भगवान की पूजा के लिए नहीं करना है, भगवान से पूछना है, हे भगवान तुम भगवान कैसे बने। भगवान कहेंगे जब हमें मोक्ष हो रहा था तो मेरे चारों तरफ ही कूलर लगे थे। ऐसे ही था ना, कूलर की ठंडक से मुझे आत्मा का आनंद आ गया, मेरी आत्मा ठंडी हो गई और मुझे मोक्ष हो गया। नीरज भाई ऐसे हुआ कि नहीं? हे जीव, जब भगवान को मोक्ष हुआ था उनके पास कोई कूलर नहीं था। जब भगवान का धर्म हुआ था भगवान के पास कोई कूलर नहीं था। इसलिए हे दिनेश संगे, बंद कर दे कूलर, जहां से लाया वहीं छोड़े। पूजा के समय तो थोड़ा आनंद ले, उस भगवान बनने की प्रैक्टिस तो कर। पंखे नहीं कर सकता कोई बात नहीं, कम से कम घोर हिंसा का कारण इन कूलर को तो बंद कर। धर्मचंद शास्त्री सत्य है कि नहीं? हे जीव, यदि मायाचारी तो रग रग में भरी है और माया की तुम पूजा करना चाह रहा है तो तेरी आर्ज और धर्म पलने वाला नहीं है। अपने हृदय को सरल कर, मन में हो सो वचन होए सो, करिए तर सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। आरसी मतलब, आरसी मतलब आलसी, आरसी मतलब आलसी नहीं, आरसी, आरसी मतलब दर्पण, आरसी मतलब आईना। जैसे वही आईना है ना, आईना कैसा होता बताओ? मुकेश संगीत देखा आईना, आईने में क्या दिखता है? आईने में क्या दिखता है? नहीं? आईने में क्या दिखता है? जो होता है वैसा दिखता है। आईना किंचित मात्र भी मायाचारी नहीं करता कि बेचारा गरीब आदमी जाए तो उसको कुरूप दिखाने लगे और अमीर आदमी जाए तो उसके लिए वो गोरा दिखाने लगे। नहीं, जैसे हो। धर्मचंद जी शास्त्री, यहाँ आईना की आरसी क्यों लिखा? आरसी क्यों लिखा? हे जीव, संसार में कोई सबसे उत्कृष्ट वस्तु है जो सीधापन दिखाती है तो वह आरसी दर्पण है। जैसे होगे, किंचित मात्र भी मायाचारी नहीं, तुम जैसे हो वैसे दिखोगे। न गोरे दिखोगे, न काले दिखोगे, न कुरूप दिखोगे, न सुंदर दिखोगे। जैसे हो वैसे दिखोगे और जैसे हो वैसे दिखना, इसका मतलब है उत्तम आर्ज। सीधे साधे मन में हो तो वचन उचरिए और वचन होए तो। हे जीव, जो मन में है उसको वचन से बोलते हो कि नहीं? ज्ञानचंद जी, जो मन में है उसको बोलते कि नहीं? मन में हो सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। महावीर छावड़ा क्या बोल रहे हैं? बेचारा भगवान के पास आकर के बड़ी बड़ी बातें बोल जाता है, लेकिन वैसा करता है कि नहीं? इंद्रिय के भोग मधुर विशेषम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जग की मैं अब तक जान नहीं पाया। कहाँ बोला? कहाँ बोला?
भगवान के सामने। लेकिन ऐसा तूने तन से किया क्या? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना। किसके सामने बोला? ऐसा किया क्या तूने? और वहाँ कूलर लगा के बैठा है और क्या बोल रहा है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, और वहाँ असंख्यात जीवों को तू चकड़ी से काट रहा है। बचन होए सो तन सो करिए, करना तन से। 24 घंटे नहीं कर सकता, अभ्यास कर 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधे घंटे का अभ्यास तो कर। यदि तूने वचन से कहा है तो तन से करके दिखा, जितनी शक्ति हो उतना करके दिखा। यदि आर्जव को पाना है तो, वरना कुटिलता तो देखो मनमोहन लाल जी, अनंत काल से पारस भाई, अनंत काल में अनंत बार हम जैन बने और अनंत बार मेरे जीवन में पर्यूषण आए और मैंने पूजा कर दी और स्वाहा कर दी, लेकिन आज तक उस चीज को अपनाया नहीं। धर्मचंद जी शास्त्री, और जब तक नहीं अपनाओगे, जब तक यह तुम्हारा परिभ्रमण, बस जब तक नहीं अपनाओगे, किंचित मात्र तो ला, मत बैठ तू पर्वत के ऊपर। पर्वत के ऊपर बैठने की शक्ति नहीं है, लेकिन अपने कमरे में तो शांति से बैठ। मंदिर में तो मायाचारी छोड़। पारस भाई, हमसे अच्छा तो वह बेचारा कौवा अच्छा है, हमसे अच्छा तो कौवा अच्छा है, तुमसे कम मायाचारी करता है। जब भी कौवे को भोजन मिलता है क्या करता है? खाता नहीं है। मैं पहले कौवा जो है, पहले यदि उसको भोजन दिखे, बेचारा सारे अपनी बिरादरी को बुलाएगा, काँव काँव करेगा, और जब सारी बिरादरी आ जाएगी तो वह मिल बांट के खाएगा। और श्वान बेचारा जैसे ही भोजन दिखेगा और लेके भगेगा। कौन है हम? श्वान लेके भग रहा है। अब उस श्वान की आदत देखना, बेचारा श्वान ना तो खाएगा और ना दूसरे को खाने देगा। हे श्वान, मुंह में रोटी दबाए है और सारे नगर में भाग रहा है, ना तो खा रहा है और ना दूसरे को दे रहा है। ऐसे हे श्वान, मैं संपत्ति रखे हूँ, ना तो खा रहा हूँ और ना दूसरे को दे रहा हूँ, लेके घूम रहा हूँ सारे संसार। हे जीव, कब तक श्वान का जीवन जिएगा? कब तक श्वान का जीवन जिएगा? एक दिन वह श्वान तेरे पीछे जो पड़े हुए हैं, तेरी रोटी तुझसे छीन लेंगे, और जिस क्षण छीनेंगे उस क्षण बेचारा संक्लेशित होगा। और फिर 6 ढाला में लिखा, अति संक्लेश भाव ते मरियो और घोर शुभ्र सागर में पड़ियो। क्यों जाते? देखो, नोटों वाले नरक में क्यों जाते? देखो पारस भाई, यह सत्य है, नरक में जाने का सौभाग्य नोटों वालों को ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि धन रखा है ना, अब जीवन भर बेचारे ने पाई पाई करके जोड़ी, खाया नहीं, रखे रहा, पेटी में रखे हैं, और अब वह धन छूट जाएगा मुझसे। कितना महत्वपूर्ण, मैंने पेट में नहीं खाया, यह धन मुझसे छूट जाएगा। और मरते समय अति संक्लेश भाव से मर, संक्लेश भाव से मरता।
जो बेचारा कमाता है, खाता है, ज़्यादा गृद्धता नहीं है, धन भी है लेकिन दान में लगाता है, उसकी मरते समय उतनी संक्लेश भाव नहीं होता है। लेकिन जितना ज़्यादा कंजूस होगा उतना संक्लेश तीव्र करके मरेगा। और अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर शुभ्र सागर में परियो। इसलिए हे जीव, तेरी माया ने तुझे नरक में ढकेल दिया। जिसे तू समझ रहा था कि यह माया मेरे कल्याण की मार्गी है, वह माया तेरे नरक की मार्गी हो गई। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करे। अर्घ चढ़ाया था कि नहीं? मनफूल लाल जी अर्घ चढ़ा दिया जी, अर्घ चढ़ा दिया। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। भय त्यागी दी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। राकेश संगी तो बेचारा खीर खा रहा है। राकेश संगी खाली खीर की ओर बची है। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, क्या मतलब इसका? हे जीव, तेरे घर में बिलाव मतलब बिल्ली तेरे घर में घुस गई और तुम्हारे घर में उसको क्या मिल गया? कटोरी में दूध रखा था, अब बेचारी दूध पी रही है। कोई उसको भय नहीं है कि मेरे पीछे तो कोई नहीं आ रहा है, मेरे घर वाला तो नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं सोचती है। भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता है जीव। अभी घर वाला आ जाएगा, एक डंडा मारेगा, मेरी कमर टूट जाएगी। कोई टेंशन नहीं, दूध मिल गया ना राकेश संगी, दूध मिल गया ना, अब कोई टेंशन नहीं। दूध मिल जाए कोई आपदा नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। ऐसे है राकेश संगी, खीर मिल गई, निश्चिंत होके खा रहा है। कितने दिन खाएगा? आपदा तो देख, आपदा तो देख, अभी तेरे पीछे वो एक कर मारा है डंडा लेकर के, एक डंडा मारेगा तड़पेगा जीवन भर। नीरज भाई क्या मतलब इसका? ऐसे है, देखो महावीर छावड़ा बेचारा खुशी मना रहा है, महाराज मेरा तो सैलरी पेंशन आती है, पेंशन से ज़्यादा मैं वो उसमें कमाता हूँ। किसमें? आईडी में ज़्यादा कमाता हूँ। हे जीव, कितने दिन वह पीछे आती आपदा को तो देख। बिलाओ दूध मिल गया, बिलाओ दूध मिल गया ना। अब ऐसी हालत बेचारे हमारी है कि सुख मिल गया, सुख की सामग्री मिल गई, फिर कोई टेंशन नहीं। हे जीव, कितने दिन के लिए? धर्मचंद शास्त्री कितने दिन के लिए, कितने दिन दूध पिएगा? आगे तो अभी बेचारा डंडा घलने वाला है, और डंडा घलेगा कमर टूट जाएगी, न दूध पीने का बचेगा। अब वो बोलते ना बुढ़ापे में, धर्मचंद जी शास्त्री तुम चना चबाते हो क्यों? ओहो, तो चना तो नहीं चबाते, लेकिन हम उस चना को पीस के तो खा लेते ना, सत्तू बना के। कितने दिन खाओगे सत्तू? हे जीव, हे जीव, पहले जब दांत थे तो चने चबाए, अब दांत चले गए तो बेचारा सत्तू पीस पीस के खा रहा है। लेकिन कितने दिन? पीछे की आपदा देख, अभी यमराज आने वाला तुम्हें लेने के लिए।
फिर कोई ना चने मिलने वाले हैं और ना सत्तू मिलने वाला है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यदि तू चाहता है कि मैं अगले भाव में भी सुखी रहूं, तो हे मनमोहन लाल जी, अपने हृदय को सीधा कर ले, छोड़ दे माया। महाराज नहीं छोड़ेंगे। कब तक है? अब देखो टोंगिया जी बोला, महाराज जब तक प्राण रहेंगे जब तक तो हम कटला नहीं छोड़ेंगे। तब तो उस कटला का ब्याज आएगा, हम लोग क्या है ना, किराया आएगा। उस कटले के किराए को भोग कर मैं सुखी रहूँगा। लेकिन टोंगिया जी, कितने दिन तुम्हारा कटला? अगले भाव में क्या करेगा? का कटला लेके जाएगा? महाराज वहाँ नरक में ले जाएंगे ना, तो नरक में भी कटरा लगा लेंगे, वहाँ किराए से दे देंगे। हे जीव, समझ बात को, समझ बात को समझ। जब तक बाहर में माया है तब तक हृदय में माया है, और जब तक हृदय में माया है तब तक बाहर की माया है। हृदय की माया छूट जाए, कपट भाव छूट जाए, सारा संसार में कपट क्यों करता लोग? पारस भाई, क्यों करते दिन भर कपट मायाचारी? नहीं। हे जीव, लोग व्यवहार के लिए करना पड़ता है। वह बनारसी पंडित जी जो हैं, उनका प्रमाण था कि मैं एक दिन में मात्र 25 टोपियां बेचूंगा। कितनी? 26वां ग्राहक आएगा तो नहीं दूंगा। क्यों? क्यों? 25 से मेरा घर चल जाता है। 25 में जो आमदनी होती है उससे मेरा घर चल जाता है। 26 की मुझे आवश्यकता नहीं। और एक मिनट में यदि ग्राहक आया, 25 टोपियां दे दो, तुरंत दुकान बंद कर दे। माया नहीं है ना। अब यहाँ तो सुनो जरा, मुकेश भाई बने था, रात में 10 बजे भी ग्राहक आ जाए तो दुकान खोल के सोएंगे नहीं। 10 क्या, रात भर ग्राहक आता रहे तो रात भर उसको छाबड़ा जी, रात भर वो आईडी बनती रहे। तो एक दिन रात 12 बजे घूम रहे थे छाबड़ा जी। क्यों? महाराज वो उसका फ़ोन आ गया था ना, वो आईडी की किस्त भर रहा था, उसने बुलाया कि हम तो अभी जयपुर जाने वाले हैं, अभी ले जाओ चाहिए हो तो, वरना कल नहीं देंगे। छाबड़ा जी रात में 12 बजे उठे, वो मोटरसाइकिल लेके उसके यहाँ गए। काय के लिए? वो पैसा लेने के लिए। हे छाबड़ा, तुझे सरकार ने तुझसे जीवन भर काम करवाया और जीवन भर तुझे तनख्वाहें दी, लेकिन अब भगा दिया कि घर में बैठ शांति से, हम तुम्हें खाने के लिए दे रहे, फिर भी बेचारे को साता नहीं है। इसको बोला जाता है कुटिलता, इसको बोला जाता है कपटता। नीरज भाई, सत्य है कि नहीं? सरकार दे रही ना 30,000, 40,000, जितने हजार, और जब तू रिटायर हुआ था तब भी 1-2 करोड़ तुझे सरकार ने दिए थे कि रख ले, अब तो शांति से बैठ। जीवन भर 60 साल तूने खूब भागा दौड़ी करी, खूब भागा दौड़ी करी, अब तो शांति से बैठ। लेकिन शांति कब आएगी? शांति महाराज जब प्राण निकल जाएंगे तब शांति आएगी, उसके पहले शांति आने वाली नहीं है। इसलिए हे जीव, मात्र आर्जव का अर्घ्य चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मन में हो सो वचन उचरिए, और वचन होए तो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आलसी। मन वचन काय को सरल करना है, और वह मन वचन काय कब सरल होगा? जब उस माया का चक्कर छूटे।
माया की सीमा बनेगी, माया का प्रमाण होगा, माया का एक क्षेत्र बनेगा। इस क्षेत्र से ज़्यादा मुझे माया नहीं चाहिए। मेरा घर चलाने के लिए मुझे इतनी आवश्यकता है, मैं इससे ज़्यादा। महाराज तुम रोज रोज ये कठिन कठिन बताते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राकेश संगी सत्य है कि नहीं? मरते दम तक नहीं हो सकता महाराज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं हो सकता तो आर्जव धर्म भी आ नहीं सकता है। आजकल देखो क्या होता है ना, बच्चे की शादी हो गई, अब बच्चे की बहू आ गई और बहू बेचारी जाकर के मायके में पियर में अपने बैठ गई। अब वो क्या कहती है, यदि तुम माता पिता से अलग रहो तो हम आएंगे। ऐसे एक दो नहीं, 50 केस देखे हमने। हमें नहीं रहना माता पिता के साथ, यदि तुम्हें माता पिता के साथ रहना है तो तुम रहो, हम अपने हैं ही अच्छे हैं। यदि तुम माता पिता से अलग रहोगे तब हम आएंगे। महाराज माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं माता पिता को छोड़ दूं। कितने लोग ऐसा बोलते हैं महाराज, कोई दो चार ही होंगे हजार लाखों में, और तो बेचारे छोड़ करके आधी रात में किराए के मकान में, दूसरे मकान में डेरा रख लेते हैं। क्यों? माता पिता को तो मैं छोड़ सकता हूँ लेकिन देवी को। तो ऐसे है राकेश संगी, वह धर्म भी तुझसे छोड़ करके और मंदिर में रह रहा है और तुझसे बोल रहा है कि यदि तू माया को छोड़ करके अलग घर में रहेगा तब मैं तेरे घर में आऊँगा। यदि तू माया के घर में रहेगा मैं तेरे घर में नहीं आऊँगा। अब राकेश संगी धर्म से तो कहता है मैं माया नहीं छोड़ सकता, तुझे आना हो तो आ और नहीं आना हो तो। हे जीव धर्म छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन उस देवी को किसी भी कीमत पे लाने के लिए तैयार है। नीरज भाई सत्य है कि नहीं? देवी को नाराज नहीं करेगा, जो भी कहेगी वही करूँगा, जैसा कहेगी वैसा करूँगा, जहाँ कहेगी वहाँ जाऊँगा। पुनीत संघे हर संडे को वहाँ जाना ना, कहाँ कैफे में, महीने में 4-6 बार तो जानी। अब देवी कहती महाराज चलो 2-4 दिन तो घूमने जाना ही पड़ेगा ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, वरना वो नाराज हो जाएगी। हे जीव, हे जीव तो लोग से जी क्या बोल रहे हैं? नहीं पुनीत की बात नहीं कर रहे हो, तो हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुम तो जाते हो ना देवी को लेके। हाँ हे जीव, हे जीव समझ मेरी बात, जैसे तू देवी को मना के रखता है ऐसे धर्म को भी मना के रख। धर्म के साथ समझौता मत कर। जितनी जितनी माया मेरे अंदर है उतना उतना कुटिल भाव है, और जितना जितना कुटिल भाव है उतना उतना मेरे अंदर में वो क्या बोलते हैं आर्जव धर्म का भाव है। इसलिए हे महेंद्र संगे बेचारा वहाँ से ढूंढ रहा है, हे महेंद्र संगे बेचारा सुबह सुबह बिस्किट खाता है। हे महेंद्र भाई अब 70 साल में बिस्किट खाने की उम्र है। महाराज दवाई खानी पड़ती है, महाराज दवाई खानी पड़ती है। हे बेचारे जीव, यदि दवाई खाना घर पे बना शोले के बिस्किट खा, घर पे भी शुद्ध बिस्किट बनते हैं, वो बाजार के ही नहीं महाराज, वो शुगर फ्री। तो शुगर फ्री घर पे बना, एक पराठा बना के खा ले, खाकड़ा बना के खा ले, पापड़ बना के खा ले, नहीं बिस्किट ही खाना। हे जीव यह तेरी कुटिलता है,
ये तेरी मायाचारी है, बीमारी का बहाना लिया है और बिस्किट का स्वाद चख रहा है। देखो बहाना तो आज लोगों के पास, महाराज हमें गोली खानी पड़ती है, बीमार हैं, सुबह सुबह खानी पड़ती है। सुबह खाना है, किसने मना किया? एक गिलास दूध पी ले, खा ले। परस भाई सत्य है कि नहीं? एक पराठा बना के खा ले। नहीं महाराज अनाज नहीं खाएंगे। बिस्किट कौन सा तुम्हारा अनाज? सुबह सुबह अनाज नहीं खाना। अनाज तो हम 2 ही बार खाएंगे, और 2 बार अनाज खाएंगे, और अभक्ष्य वस्तुएं 12 बार खाएंगे। हे जीव, अनाज 50 बार खा ले, उसमें दोष नहीं है, लेकिन अभक्ष्य का तो त्याग कर। धर्मचंद जी शास्त्री, हमने देखो ऐसे बेचारे धर्मात्मा, कुटिल भावी, मायाचारी वाले देखे। नहीं महाराज हम तो 2 बार रात में अनाज नहीं खाते। पारस भाई, रात में अनाज का त्याग, लेकिन अब भूख लगी तो बाजार में जाएगा, वो रबड़ी लाएगा, बाजार में जाएगा, मिठाई लाएगा। हे जीव, इससे अच्छा तो तुम घर की रोटी खा लेता, वो तेरी अच्छी थी। अब वो बाजार में जो तेरा वो मिठाई बनी ना, वो दूध ओंटा था, उस कढ़ाई में वो दूध उठ रहा था, वो रात में उठ रहा था, और ऊपर बल्ब लगा था। वो एक दूध के साथ सारे कीड़े भी उसमें उठ गए थे। धर्मचंद जी शास्त्री, इस पर देखो सत्य बात बता दे, बुरा तो नहीं मानोगे। जबलपुर में पारस भाई हमने देखा, वहाँ बहुत बड़ी मिठाई की दुकान, लंबी दुकानें हैं, वहाँ पे बहुत सारे जेनियों की दुकानें हैं। बड़े बड़े कढ़ाई में 50-50 लीटर दूध का मावा बनता एक एक बार में। 50 लीटर की कढ़ाई है। अब उनसे एक दिन हमने पूछा कि देखो इतनी बड़ी कढ़ाई, मांजने वाला 1000 रुपया तो लेता होगा रोज के? नहीं महाराज, फ्री में मच जाती है। क्यों? इतनी बड़ी कढ़ाई अब कौन ले जाएगा? तो हम तो क्या करते हैं, दिन भर मिठाई बनाते हैं और रात में बाहर छोड़ जाते हैं, और रात में वो श्वान आते हैं, सुअर आते हैं, और चाट चाट करके पूरी कढ़ाई सुबह साफ मिलती है। हो साफ कराएं, अभी उस कराने वाले को बुलाओ। तो 50 रुपया का तो साबुन चाहिए, सोडा चाहिए, और 500 रुपया उसको घिटने के चाहिए, पानी चाहिए। कौन इतनी हिंसा करे? तो दिन भर बनाओ और रात में बाहर छोड़ जाओ। वो श्वान आएगा, सुअर आएंगे, वो रात भर में पूरी चाट चाट करके सुबह बिल्कुल साफ मिलेगी। उसी में वो लघु शंका भी उसी में करते हैं, और सब उसमें करके और सब स्वाहा कर जाते हैं। और उसी को हम क्या करते हैं कि उसी में सुबह दूध आता है, और उसी में डाल के वो फिर ओढ़ देते हैं। उस लघु शंका का स्वाद भी उसी मिठाई में आ जाता है। और जब ओढ़ते हैं तो ऊपर बड़ी बड़ी, देखना, देखो गलत नहीं देख लेना, जब ओढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी लाइटें लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे कीड़े गिरेंगे ना उसमें, तो उन कीड़ों का स्वाद भी आ जाएगा। फिर जी कौन महावीर भाई बोलेगा, महाराज मिठाई तो बाजार की बड़ी स्वादिष्ट है, किसका स्वाद ले रहा है? कीड़ों का। खा डाले सारे कीड़े। और फिर क्या बोलता है महाराज, हम तो रात में अनाज नहीं खाते। हे मायावी, हे मायाचारी, घोर 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 हृदय में मायाचारी बैठी है, और वह नियम भी लेता ना तो मायाचारी पूर्व। मजा आ गया। इन माताओं से पूछो ना, आज संडे है, आज संडे का हमारा क्या है? आज नमक का त्याग है। नमक का त्याग तो कर दिया, लेकिन अंदर में लड्डू फूट रहे। आज नमक का त्याग है, अच्छे बढ़िया लड्डू बना बना खाएंगे, अच्छे बढ़िया क्या घेवर बना के खाएंगे, अच्छे बढ़िया क्या वो जलेबियाँ बना बना खाएंगे, हलवा बनाएंगे, क्योंकि नमक का त्याग। हे जीव, नमक का त्याग क्यों किया? हलवा खाने के लिए।
माताओं सत्य है कि नहीं? हाँ, देख ली माता ही बोल रही महाराज सत्य है। हल नमक का त्याग करेंगे तभी तो मेरा देवता काजू किशमिश पिस्ता लाएगा और फिर मैं वो सब खाऊंगी। हे मायावी, हे मायाचारी, अंदर में कुटिलता बैठी है, ये कुटिलता नहीं छोड़ेगा तब तक तेरा धर्म होने वाला नहीं है। इसलिए हे राकेश, राजेश, राजेश नाम है सांवरिया, हे राजेश समरिया, अपने हृदय को सीधा कर दे तभी तेरा मोक्ष मार्ग खुलेगा। वह सांप, सांप देखा तुमने धर्मचंदी शास्त्री में? कैसा होता है, कैसे चलता है? सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और जो अपने घर में जाता है तब हे जीव, पूरे संसार में सांप टेढ़ा चलता है, लेकिन जब उसको अपने घर में घुसना हो सीधा होना पड़ता है, टेढ़ा घर में नहीं घुस सकता। ऐसे हे ज्ञानचंद जी, तुम अंदर में कितनी माया बैठा ले रहे और सारे संसार में टेढ़ा टेढ़ा चल, मन में कुछ विचार, वचन से कुछ बोल और तन से कुछ कर, कितना टेढ़ा रहे। लेकिन अपने हृदय में जाना हो, अपने घर में जाना हो, सीधा होना पड़ेगा। मोक्ष जाना हो सीधा होना पड़ेगा, सीधे हुए बिना कोई मोक्ष नहीं जाता है। इसलिए हे जीव, माया छोड़ दे, माया छोड़ दे। मैं 4 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा नहीं पहनता। हे जीव, 4 जोड़ी कपड़े ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन 4 जोड़ी पहनता ना तो धन भी उतना ही रख 4 जोड़ी के लिए बस। महाराज इतने सारे धन का और क्या करूँगा, बेटे को दे दूँगा। हे जीव, यह भी तेरी माया है, यह भी तेरी माया है। तूने अपना प्रमाण तो कर लिया, लेकिन जैसे ही प्रमाण से ज़्यादा होता है तो बेटे के नाम, पोते के नाम शुरू कर देता है, और पड़ पोता हो जाए तो उसके नाम जोड़ता है। देखो पारस भाई, हमने ऐसे लोग देखे, बेचारे ने प्रमाण कर लिया 2 लाख 4 लाख से ज़्यादा नहीं रखूँगा, अब 4 लाख तो रखे अपने नाम पे, और इससे ज़्यादा जो होते हैं वो पोते के नाम पे। हे जीव, नहीं, वो 4 लाख भी मरते दम तक खर्च नहीं होंगे, क्योंकि खाता तो बेचारा इतना कंजूस है कि एक पान खाएगा तो उसके 17 टुकड़े करके 17 दिन खाएगा। ऐसे हमने लोग देखे, बड़े बड़े लोग बेचारे एक चाय पिएंगे, होटल पे बैठ जाएंगे तो वही एक चाय हाथ में लिए उनको 12 बज जाएंगे। पिएंगे नहीं, दिखाएंगे। सब लोग देख रहे हैं ना कि सेठ जी देखो चाय पी रहे हैं, वो ली कब थी तो सुबह 6 बजे चाय ली थी और 12 बज गए अभी हाथ में ले। जी, संसार में ऐसी बहुत सारी माया भी है, लेकिन हे जीव, यदि तुझे उत्तम आर्य और धर्म पालना है तो हृदय की सरलता पानी पड़ेगी, उस माया को भगाना पड़ेगा। माया जब भगेगी तब तेरा हृदय सरल होगा, और हृदय सरल होगा तब मेरे पास आर्य और धर्म आएगा, कुटिलता में आने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।